हेलो, हाय, नमस्कार, केम छो, आदाब, सत श्री अकाल, प्यार भरा नमस्कार मेरे सभी व्यूवर्स को जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं और मुझे लाइक एंड फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो। देखो, डे टू डे मुझे अभी रुकना नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि बहुत लेट हूँ पीछे से पिछले 2 सालों से। शायद कुछ रीज़न ऐसा था जिसकी वजह से मैं रुका हुआ था, लेकिन अब मुझे नहीं रुकना है। और अगर मैं रुकना भी चाहूँ तो शायद मुझे कोई रुकने नहीं देगा। तो ये है ना कि कभी-कभी हम थक कर बैठ जाते हैं और चीज़ों को नहीं करने चाहते कि हमने नहीं करना, हमने नहीं सर्वाइव नहीं करना। ऐसा होता है, सब इंडिविजुअल हर इंसान के साथ होता है। लेकिन फिर हमें कुछ एनर्जीज़ ऐसी आती है जो जैसे पुश करती है कि इधर आपने करना पड़ेगा ये सब काम को, है ना? तो हम दूसरों से मॉनिटर होते हैं, दूसरों के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। खैर, थैंकफुल ऑल द यूनिवर्स जो हम सब लोगों को क्रिएट करता है, डिस्ट्रॉय करता है एंड वापस से हम लोगों को प्रोटेक्ट करके सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो अब दैट कि मेरी बात थोड़ी थोड़ी आप लोगों के दिमाग में घुस रही होगी और आप उस चीज़ों को समझ रहेंगे। तो मैं अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग पे ही बात कर रहा था कि हम लोग जो एक मानवता हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए। आजकल के जो लोग कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के कारण यानी कि भौतिकता की लेवल को इस तरह को समझ करके उन चीज़ों में ही अपने आप को बहुत कुछ अपर मानने लगते हैं, क्योंकि उनका जो माइंडसेट लेवल होता है वो सब इन चीज़ों तक ही होता है। किसी ने बड़ी लग्ज़री गाड़ी ले ली, किसी ने बड़ा घर बना लिया, बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए ते जिन्ना उन्हां नूं लग्या करदा कि वो ते पैसा दे नाल ही अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करदा। ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकदा, है ना? बंदे नूं चीज़ें क्लियर करके फिर दा उन्हां दा हिसाब किताब करके आगे बढ़ना होता है। तो एक मानव इंसान होने के लिए जो जितनी चीज़ें अच्छी-अच्छी बनी है धर्म के साथ चलकर, उनको पूरा करना पड़ता है। जैसे कहीं मंदिर स्थलों में गए तो वहाँ पर जिन गरीब लोग हैं या जो लोग हैं, उनकी हेल्प कर दी, ठीक है? नेचुरली गॉड क्या होते हैं कि आप ब्लेस्ड होते हैं, इसलिए आपकी बातें जल्दी सुनते हैं। जैसे कि आपने किसी के लिए दुआ कर दी और वो दुआ उस बंदे द्वारा की गई हज़ारों बार दुआ नहीं सुनी गई, लेकिन आपने कर दी तो वो 1 मिनट में सुन ली गई और उसका कल्याण हो गया। तो आपका क्या गया? क्योंकि आप ब्लेस्ड है, आप हर चीज़ों से मैंने पहले ही बताया है। तो कम से कम एटलीस्ट आपको ये सब करना चाहिए, एक मानव होने के नाते। अब ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, थोड़ा-सा साइंस लेवल का बातें हो जाएगी, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कर लेनी चाहिए। क्या अ, अगर जो भी सीख रहे हैं भाई-बंधु, तो उनको थोड़ा-सा बेनिफिशियल होगा नहीं ह्यूमन बॉडी काम कैसे करती है, ठीक है? तो जेन्युइन सी बात है, हम लोग जो मिलता है खाना-पीना, ठीक है? वो हम खाते हैं, उसी से हमारी बॉडी बनती है। हमारा जो दिख रहा है सामने फिज़िक्स, जो हम ले बचपन से लेकर आज तक जो हमने खाया है, खाना-पीना जो भी जिस लेवल के हिसाब से अच्छा, बुरा जो भी, ठीक है? न्यूट्रिशंस की बात नहीं करूँगा, सीधी-सी बात है, डेप्थ में हम किसी चीज़ के नहीं जाएँगे। हल्की-फुल्की सी जो नॉलेज है, जो लोग अ, अवेयर लैक ऑफ नॉलेज को लेकर चलते हैं या अवेयर नहीं करते, तो उनके लिए थोड़ा बहुत टिप्स के तौर पर शायद काम आ जाए ऐसी बातें, अगर वो कभी शांत भाव में आकर सुनने बैठेंगे तो, ठीक है? तो जो हमने आज तक खाया है उसी चीज़ से हम बनते हैं, ठीक है? अब हमने जो खाया है किस लेवल का खाया है, यानी अगर हमने अच्छे से सात्विक लेवल का खाया है, हमेशा खाने पीने में हर एक चीज़ को समझ कर खाया है, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप थोड़ी सी बारीकी से समझें। दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट्स। तो हम लोग जो खाना खाते हैं, जिस वाइब्स के साथ खाते हैं, उसी वही एनर्जी हम लोग अपने आप में इकट्ठा करते हैं और उसी के साथ हम सर्वाइव करते हैं। अगर आपने किसी के बैड एनर्जी, ये कहते हैं ना कि भाई जब भी कुछ खाना वाना बनता है तो अच्छे मन से बनाना चाहिए और सात्विकता से पूरी शुद्धता के साथ बनाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे जो लोग नहीं समझते, नहीं केयर कैरी करके चलते, तो उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है? और फिर कभी-कभी कुछ इफ़ेक्ट या मैं चाहूँ तो हमारे बॉडी में कुछ इंजरीज़ वगैरह हो जाती है, या फिर कहूँ तो हम किसी कारणवश कुछ बीमार वगैरह ऐसे हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, थोड़ा-सा उन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, नेक्स्ट कभी आने वाले वीडियो में शायद डेप्थली समझेंगे, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि जब भी कोई बात क्लियर करता हूँ तो थोड़ा-थोड़ा सीखने को आपको मिलता होगा, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि मैंने, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हम जितना सीखें उतना कम है,
इन द सेंस इन द लाइफ में चीज़ों को जितना ऑब्जर्व करें, जितना सीखने की कोशिश करें, उतना कम है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हर कोई इंसान ये क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर करता होगा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, है ना। किसी ने आपको कुछ बोला, किसी ने आपको कुछ बोला, लेकिन एक्चुअली आपने कभी खुद से ये क्वेश्चन किया कि आप कौन है? कभी ये सोचा? और जब आप सोचते हैं तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत कर रहे हैं? जाने देना, जो भी है, जैसा भी ये चल रहा है, ठीक है? हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है? हम लोगों को, हम लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे हम लोगों का जन्म होता है, और ये प्रोसीजर कैसे रिसाइकिल चलता रहता है ना। ऐसे सोचने का टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि शायद किसी को नहीं मिलता होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टुपिडिटी वाला काम होगा कि भाई क्यों सोचना पड़े। जो जैसा बना है चल रहा है, ठीक है। जब हम आए हैं तो सब कुछ रेडी था, प्लैनेट्स बना हुआ था, प्लैनेट्स पे हर एक चीज़ जो फैसिलिटी हमें चाहिए वो सब मिल रही है, तो हमें क्यों सोचना पड़े? ऐसा होता है ना। खैर, जो नहीं सोचते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी सोचने समझने मौका मिले तो खुद को जानने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आउटर की बात नहीं करता मैं, इनर की बात करता हूँ। खुद के अंदर झांकना चाहिए, जैसे बड़े सन्यासी या बड़े लोग, साधु संत लोग कहते हैं ना, खुद को जानने की हमेशा से कोशिश करो। तो शायद कुछ ना कुछ रीज़न होता है जिस वजह के कारण वो कहते हैं कि जान। जब हम ये सब चीज़ें अंदर से गट फीलिंग्स को या खुद को, खुद में झांकना शुरू करते हैं या देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो हमें किसी भी तरह की, न तो मेंटल इश्यू होता है, ना कोई फिजिकल इश्यू आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब चीज़ें क्लियर होने लगती है ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मैच्योरिटी लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, लेवल। और फिर आप एक अच्छी सी ज़िंदगी सर्वाइव करते हैं। तो होपफुली मेरे दुराती की बातें या सुनाई गई जो भी बातें हैं आपको अच्छी लगी होगी। एज ए ह्यूमन बीइंग आप हमेशा से खुद को मेंटेन करके रखिए, खुद को ब्लेस्ड रख करिए, ठीक है। अगर आपने कभी भी किसी नेगेटिव एनर्जी से पूरी खुद को नेगेटिव कर लिया है, तो उसको पॉजिटिव कैसे करना है अगले वीडियो में हम समझते हैं, ठीक है। कि डिप्रेशंस वगैरह क्या है, एंजाइटी कैसे होती है, थोड़े से आसान से शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने फील किया है इन द माई जर्नी में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप मुझे लाइक और शेयर वो क्या बोलते हैं तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। आप सबका कल्याण हो, हनुमान जी आप पर कृपा बनाए रखें, इसी आशा के साथ आप सब लोगों की खुश रहे, ठीक है।